चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस appear in the books of company unlisted company other than AIFI banking company NBFC and HFC as on 31st December 2021। तो हम लोग के पास बैलेंस दे रखा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दे रखा हुआ है, जिसमें 6% मॉर्गेज डिवेंचर 6% मॉर्गेज 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो ये हम लोग के पास डिवेंचर का दे रखा हुआ है, जो भी बैलेंस है वो। एंड उसके बाद क्या बोला कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन डिवेंचर ₹50,000। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास जो है 6% मॉर्गेज डिवेंचर है, जिसका अमाउंट जो दे रखा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 10 लाख। तो डिवेंचर का जो वैल्यू है वो कितने का है, तो ये हम लोग के पास है 10 लाख का गिवन। इसके बाद सम्स में हम लोग के पास डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मतलब डी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR, ये कितने का दे रखा है, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 50,000 का। और ये जो DRR का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना परसेंट होता है, तो वो 10% होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो भी एडिशनल होगा वो हम लोग को क्रिएट करना होगा। आगे क्या सम्स में है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद अ शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्जेज और लियन 1,50,000 at the rate of 4% per annum receivable on 31st December each year। तो ये हम लोग के पास जो है क्या दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 1,50,000 का दे रखा हुआ है। और जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो कितना परसेंट, तो यहाँ पे 4% का रेट इन्वेस्टमेंट का है। और जिसपे इंटरेस्ट जो पेबल है वो 31st December एवरी ईयर में पेबल है। और इन्वेस्टमेंट का लिमिट कितना, मतलब कितना परसेंट क्रिएट करना होता था, तो वो होता था यहाँ पे 15% इन्वेस्टमेंट में क्रिएट करना होता था। तो ये हो गया। उसके बाद सम्स में क्या बोला, तो हम लोग के पास बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज 9 लाख। तो बैंक का जो बैलेंस है कंपनी के पास वो कितना है, बैंक का बैलेंस हो गया ये है कंपनी के पास 9 लाख का। ठीक है, ये हो गया। फिर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू द 31st December 2021। तो यहाँ पे 31st December 2021 तक का इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका है। आगे है ऑन Feb 28 2022 द इन्वेस्टमेंट वे रियलाइज एट पार। तो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया गया पार पे, जो भी 1,50,000 का था वो रियलाइज हो चुका है। एंड डिवेंचर वेयर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिवेंचर को पे किया जा रहा है 101 के हिसाब से, मतलब 100 रुपीज का डिवेंचर को 101 के हिसाब से पे किया जा रहा है, और उसके जो इंटरेस्ट था उसके साथ में। फिर यहाँ पे बोला राइट ऑफ कंसर्न लेजर अकाउंट। तो हम लोग को लेजर अकाउंट बनाना है एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन। तो बैंक ट्रांजेक्शन को छोड़कर लेजर अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे इग्नोर हम लोग को यहाँ पे टैक्स को भी क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये चीज हम लोग के पास सम्स में गिवन है, जिसमें सबसे पहले डिवेंचर का बैलेंस दे रखा हुआ था, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में दे रखा हुआ था कितना अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था वो दे रखा हुआ है, फिर बैंक में कितना पैसा है वो दे रखा हुआ है, और डिवेंचर का जो इंटरेस्ट का ड्यू है वो 31st December 2021 31st December है डिवेंचर का इंटरेस्ट का ड्यू डेट। और जो इन्वेस्टमेंट का ड्यू डेट है वो भी इसी 31st December का दे रखा हुआ है। और डिवेंचर को जो रिडीम किया जा रहा है वो 101 के हिसाब से पेमेंट रिडीम किया जा रहा है। और ये किस डेट को, तो यहाँ पे Feb 28 2022, मतलब जहां तक इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका था उसके 2 महीने के बाद यहाँ पे डिवेंचर को क्या कर रहा है, रिडीम किया जा रहा है। तो इससे हम लोग को नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में बनाते हैं लेजर अकाउंट। तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो बहुत ही इजी सम्स है। इसमें सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे चलिए आ जाते हैं 6% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर का सबसे पहले बैलेंस हम लोग के पास कितना है, तो डिवेंचर का बैलेंस हम लोग के पास है ये रहा 10 लाख का। तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD जो कितने का दे रखा हुआ 10 लाख का। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 10 लाख का ये डिवेंचर का बैलेंस हो गया। और इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि इसे तो रिडीम करना है ना Feb 28 को। यहाँ पे Feb 28 को रिडीम करना है, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख का। ये पहला अकाउंट हम लोग का बन गया, जिसमें हम लोग डिवेंचर का जो भी बैलेंस था उसे हम लोग ट्रांसफर कर चुके जिस डेट को पेमेंट हो रहा था। और ये जो बैलेंस दे रखा वो कब का, तो Jan 1 का ये हम लोग के पास बैलेंस दे रखा हुआ। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के पास DRR दे रखा है 50,000 का। तो DRR का हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए DRR अकाउंट बनाते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे DRR अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। इसमें सबसे पहले बैलेंस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था DRR का बैलेंस, तो ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास जो बैलेंस है वो DRR का बैलेंस दे रखा हुआ 50,000। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 50,000 का बैलेंस। यहाँ पे बाय बैलेंस BD जो है 50,000 का। और रिक्वायरमेंट कितना है,
जो DRR हम लोग क्रिएट करते थे कैसे करते थे, तो हम लोग का जो एंट्री होता था वो क्या होता था कि जनरल रिजर्व जो भी होता है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने के बाद हम लोग जो DRR क्रिएट करते थे, तो उसमें हम लोग क्रिएट करते थे जिसका लिमिट था 10% तक हम लोग को मिनिमम क्रिएट करना होता था। यहाँ पे 2 पहले से तो 50,000 है और हम लोग को क्रिएट कितना करना है, तो हम लोग को और भी क्रिएट करना है जो 50,000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व जो भी अकाउंट डेबिट, जहाँ पे हो जाएगा 50,000 का। इस तरह से यहाँ पे इसका भी बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1 लाख का। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि 1 लाख हम लोग के पास DRR का बैलेंस आ गया। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, DRR जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग के पास जनरल एंट्री क्या होता था, तो हम लोग के पास होता था किसी भी रिजर्व को क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं और उस रिजर्व को क्रिएट करते हैं, तो ये हम लोग के पास एंट्री हो गया था। तो उसी एंट्री के पास हम लोग के पास बैलेंस BD दे रखा हुआ था और ये हम लोग एंट्री किए तो हम लोग के पास बैलेंस CD में कितना आ गया 1 लाख का। अब इसके बाद हम लोग के पास 4% इन्वेस्टमेंट है जो 1,50,000 का बैलेंस दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें इन्वेस्टमेंट का बैलेंस जो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बैलेंस BD जो कितना, तो यहाँ पे 1,50,000 हम लोग के पास आ जाएगा। और इसका जो लिमिट होता था इन्वेस्टमेंट का वो कितना होता था, तो हम लोग के पास जो लिमिट होता था इन्वेस्टमेंट का वो होता था 15%। तो 10 लाख डिबेंचर है उसका 15% 1,50,000, तो ये तो लिमिट के अंदर ही है। और यहाँ पे हम लोग के पास लिमिट के अंदर नहीं था, इसका जो लिमिट होता था, जो यहाँ पे 10 लाख हम लोग के पास डिबेंचर है, इसका जो लिमिट होता है वो कितना होता है, तो इसका लिमिट होता है 10%। तो 10% हम लोग को करना था, तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 लाख हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग लिख दिए 1,50,000 का। जो इन्वेस्टमेंट रखा होता है ये हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट तो हम लोग लिख चुके हैं और इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे रियलाइज हो चुका था, इस डेट को रियलाइज हुआ था इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेशन का डेट हम लोग के पास गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 28 फैब को ही यहाँ पे रियलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1,50,000 का। तो ये हम लोग के पास आ गया बाय बैंक अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट का भी हम लोग का रियलाइजेशन हो चुका। अब हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे चलिए आ जाते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इससे अच्छा जनरलिटी पूछ रहा था तो कितना अच्छा रहता, इतना लेजर नहीं बनाना होता, बस हम लोग का 6, 7, 8 जो जनरलिटी होता था वो करके कंप्लीट हो जाता। यहाँ पे चलिए अगर दे रखा हुआ इस तरह से तो हम लोग कर लेते हैं। तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 महीने बाद यहाँ पे हुआ ना पेमेंट, और डिवेंचर था 10 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे डिवेंचर के इंटरेस्ट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या यहाँ पे टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिखिए पहले। पेमेंट जो हो रहा है 10 लाख का यहाँ पे डिवेंचर था, इसका जो रेट दे रखा हुआ था डिवेंचर का वो है 6%, 6% फॉर 2 मंथ्स, तो 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 10 लाख इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो ये करने के बाद हम लोग के पास आ रहा है, ये आ गया 10,000 का, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसे 10,000 को। तो डिवेंचर इंटरेस्ट का भी हम लोग के पास अकाउंट बन चुका है, फिर इंटरेस्ट का भी हो चुका। अब हम लोग डिवेंचर का भी हम लोग के पास हो चुका है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका। तो चलिए अब तो हम लोग के पास सारा हो ही चुका है। और यहाँ पे हम लोग के पास क्या बोला था कि बैंक को एक्सक्लूड करने के बाद बट सम्स में जो देखेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट भी यहाँ बना रखा है तो हम लोग वो भी बना लेंगे। बट ये यहाँ पे देख लीजिए बैंक अकाउंट यहाँ पे बना रखा है, अगर नहीं बना रखा तो होता यहाँ पे बैंक अकाउंट तब भी ठीक था, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन बोला था, लेकिन बना हुआ तो चलिए हम लोग भी बना लेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट जब हम लोग बनाए तो यहाँ पे बैलेंस BD आ गया था, क्योंकि डिवेंचर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आ गया और इसे हम लोग डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक ये भी अकाउंट बनाना था, तो चलिए ये भी अकाउंट हम लोग का छूटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ बना लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर हम लोग के पास जो एंट्री बनता था वो क्या होता था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग करते थे शेयर होल्डर अकाउंट करते थे ना, तो डेबिट साइड में हम लोग के पास क्या आ जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा, तो अमाउंट में यहाँ पे बोला था कि 101 मतलब ₹1 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, तो ये हम लोग के पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1, तो ये आ गया 10,000 का। और इससे जो रिडेम्पशन जो मतलब प्रीमियम होता था उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसपे हम लोग के पास आ जाएगा 10,000। इससे पहले आप लोग जो है ना ये चीज़ समझने के से पहले आप लोग
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब करके आ जाओगे उसके बाद डिबेंचर में आओगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये भी अकाउंट हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अगर जनरलिटी के हिसाब से देखा जाए, जनरलिटी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाली देखिए जनरलिटी। अगर हम लोग इसका बनाएंगे फर्स्ट नंबर का, तो बैलेंस बीडी का तो जनरलिटी कुछ किसी का बनाना नहीं है, तो बैलेंस बीडी का मैं पहले एक बार टिक करके दिखा देता हूँ। ये तो बैलेंस बीडी का हो गया, और उसके बाद हम लोग के पास रिडेम्पशन रिजर्व का जो इन्वेस्टमेंट था इसका भी बैलेंस बीडी था। बैंक डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था इसमें बैलेंस बीडी नहीं था, और जो बैंक अकाउंट था उसका भी बैलेंस हम लोग के पास बीडी था, और जो हम लोग के पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था उसका भी हम लोग के पास बैलेंस बीडी था। इस वाले अमाउंट में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी का यहाँ पे जनरल एंट्री से आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों को लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए पहला नंबर पे जब डिबेंचर का पेमेंट होगा, मतलब डिबेंचर यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग के पास एंट्री जो बनता है वो क्या बनता है, तो यहाँ पे हम लोग बनते करते थे डिबेंचर को डेबिट करते थे। डिबेंचर क्यों डेबिट करते थे, तो क्योंकि हम लोग को उससे कैंसिल करना होता था। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हम लोग डेबिट करते थे। डिबेंचर को सबसे पहले हम लोग 10 लाख से डेबिट कर दिए, और ये 10,000 से डेबिट हुआ। 10,000 कैसे हुआ, तो देख लीजिए नंबर ऑफ डिबेंचर तो हम लोग के पास 10,000 हो गया था ना, और यहाँ पे 1 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपी से 2 क्या लिखते थे हम लोग, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जिसमें आ जाएगा 3,10,000, ये आ गया। तो ये समझ में, तो पहला एंट्री हम लोग के पास ये हो गया। अब इसी एंट्री से जब हम लोग डिबेंचर अकाउंट डेबिट करें तो इस डिबेंचर डेबिट में 2 डिबेंचर होल्डर लिखेंगे ना, तो इससे हम लोग का ये वाली अमाउंट हो गया। और इसी अमाउंट से अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर हम लोग के पास क्या था, प्रीमियम और रिडेम्पशन क्या था, डेबिट साइड में था, तो हम लोग प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट बनाएंगे तो इस डेबिट में, और इससे रिस्पेक्टिव क्रेडिट क्या था, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर, तो ये वाली हम लोग का अमाउंट हो चुका। अब जो दूसरा एंट्री हम लोग बनाते थे, दूसरा एंट्री में हम लोग प्रीमियम को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते थे। 2 हम लोग क्या करते थे, तो 2 हम लोग करते थे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये करते थे ना। तो ये हम लोग का जो दूसरा एंट्री हो गया, इससे हम लोग का ये जो प्रीमियम और रिडेम्पशन क्रेडिट साइड है, और डेबिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पेक्टिव अकाउंट, तो ये हम लोग का हो गया। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट अकाउंट हो चुका। सेकेंड अकाउंट आप लोग सीख चुके। अब तीसरा नंबर पे जो हम लोग एंट्री करते थे, तो हम लोग के पास क्या होता था, जो भी इन्वेस्टमेंट था उसे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेल किया गया, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे जब सेल किया जाएगा तो उसमें टाइम एंट्री क्या हो जाएगा, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में डेबिट हो जाएगा 1,50,000 से पैसा आ गया था, और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देगा 1,50,000 को, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट रहा नहीं, तो ये वाली एंट्री हम लोग का क्लियर हो चुका। अभी तक में हम लोग के पास 3 अकाउंट क्लियर हो चुका, जो 6% डिबेंचर का था, प्रीमियम का था, ये था। अब इंटरेस्ट का बारी है, तो इंटरेस्ट में हम लोग किस तरह से करते थे, तो चौथा नंबर एंट्री हम लोग इंटरेस्ट का करते थे। इंटरेस्ट जब हम लोग निकालते थे डिबेंचर का, तो हम लोग क्या लिखते थे, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ना, तो यहाँ पे लिखते थे हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखते थे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या हम लोग अगर पेमेंट करते थे तो हम लोग लिखते थे यहाँ पे पेमेंट करने टाइम में, अगर हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे लिखते थे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था 10,000, ये कैसे हुआ था, तो डिबेंचर जो था वो 10,000 था, जिसमें 100 रुपीज करके था 6% से, और 2 महीने का, तो ये हो गया था 10,000, तो 10,000 हो गया। और 5वां नंबर एंट्री पे डिबेंचर इंटरेस्ट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते, तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता था टू डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाता था। तो इससे देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पे 4th नंबर एंट्री में डेबिट है, तो डेबिट हो गया, इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट बैंक क्रेडिट है, तो बैंक क्रेडिट हो गया। और जो इसमें 5th नंबर एंट्री में देखा जाए तो डिबेंचर यहाँ पे क्रेडिट है, जो इसके रिस्पेक्टिव में डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो इसके वजह से हम लोग का ये भी एंट्री क्लियर हो चुका है। अब देखिए आगे वाला, ये तो हो गया। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब रिजर्व के बारे में देखिए, तो रिजर्व जब हम लोग क्रिएट करते तो किस तरह से क्रिएट करते थे, तो हम लोग के पास रिजर्व जो होता था उसका लिमिट था कि हम लोग को 10% रिजर्व में क्रिएट करना होता था, किसका, तो डिबेंचर के वैल्यू का। तो डिबेंचर का यहाँ पे था 10 लाख का, और 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख। तो इसे क्रिएट जो करना होगा, कितना क्रिएट करना होगा, तो 1 लाख का क्रिएट करना होगा। तो हम लोग जो एंट्री बनाते थे उस टाइम में क्रिएट करने का, तो क्रिएट करने के टाइम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते थे, 2 DRR बनाते थे, ये बनाते थे ना। तो और हम लोग को कितना क्रिएट करना है, पहले से क्रिएट तो 50,000 था ही, तो और हम लोग को कितना करना है, तो 50,000 का तो और क्रिएट करना है ना, टू DRR। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करें इसके रिस्पेक्टिव, और DRR क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में ये 50,000 तो आ गया ना, ये तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाता था, क्या हो जाता था, डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाता था, तो इस DRR को हम लोग जनरल लेजर में ट्रांसफर करते थे ना, तो यहाँ पे DRR अकाउंट को हम लोग डेबिट करते थे, और इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, जनरल लेजर में। तो इसलिए यहाँ पे जनरल लेजर में ये 1 लाख का ट्रांसफर हो चुका है। तो ये इससे हम लोग का ये भी अकाउंट कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस CD ना लिख करके यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, जो DRR का मैंने बनाया था अकाउंट, इसमें लिख दीजिए बैलेंस CD ना लिख करके जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्यों, क्योंकि अगर जब डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है तो हम लोग जर्नलिज्म में इसे ट्रांसफर करते थे, जब जर्नलिटी था उसमें, ठीक है। तो ये भी हम लोग का अकाउंट हो चुका। तो
अब जो हम लोग के पास बचा वो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट बचा। तो बैंक अकाउंट का सबसे पहला जो बैलेंस बीडी था वो तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो 9 लाख का दे रखा हुआ था। उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया गया 10 लाख सबसे पहले पेमेंट किया गया डिबेंचर के बदले, और इंटरेस्ट के बदले यहाँ पे 10,000 प्रीमियम के बदले 10,000 का पेमेंट किया गया, तो ये हो गया। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट के बदले 10,000 का पेमेंट किया गया था। उसके बाद इंटरेस्ट जो था रिडेम्पशन और डिबेंचर मतलब जिस पे मिल रहा था इंटरेस्ट, किस पे, जो इन्वेस्टमेंट था उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो मिला यहाँ पे 2 महीने का 1,50,000 पे 4%, 2 महीने का, तो ये आ गया 1,000। और जो लास्ट वाला दे रखा था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो ट्रांसफर किया गया था वो कितना था, तो 1,50,000 जो इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा आया था वो। तो देखिए पहले बैंक में पहले से बैलेंस था 9 लाख का, उसके बाद इंटरेस्ट के बदले आया इन्वेस्टमेंट वाला जो था इंटरेस्ट, उसके बदले 1,000 का इंटरेस्ट आया था, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद 1,50,000 का आ गया था, तो ये आ गया। और पैसा गया कहाँ, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने में, और उसके बाद डिबेंचर के इंटरेस्ट को पेमेंट करने में, और जहाँ पे बैलेंस सीडी बच गया। और इसी के साथ ये हम लोग का जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था ये कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होगा उस पार्ट में इजीली पूछ सकते हो, ठीक है।